आप सभी का दिनेश सर क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन जाएगा, द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड। पार्टनर के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? साझेदारों के मध्य लिखित समझौते को क्या कहा जाएगा? तो चार ऑप्शन आपके पास में है। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है पार्टनरशिप बाय लॉ, ठीक है ना, ये नहीं होगा। अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनर के बीच में, नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। पार्टनरशिप डीड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, यानी साझेदारों के मध्य लिखित समझौते को साझेदारी संलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भैया आपको क्या बताना है? लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर बतानी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नहीं साहब, कोई लायबिलिटीज नहीं होगी, बिल्कुल लायबिलिटीज तो बनेगी। अब लायबिलिटीज दो तरह की है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो लायबिलिटीज कैसी हो जाएगी पार्टनर के बीच में? अनलिमिटेड पार्टनरशिप जो लायबिलिटीज जो है वो रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां दिया जाएगा? द ओपनिंग कैपिटल, द कैपिटल ऑफ द ईयर एंड एवरेज कैपिटल ऑफ द ईयर, द कैपिटल इन द मिडिल ऑफ द ईयर। तो हमेशा हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देते हैं भैया? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों इसके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा? ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में ध्यान क्या रखना है, केवल दो चीजें ही प्रोवाइड की जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को दिया जाएगा, और सेकंड चीज क्या हो जाएगी आपका, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके अलावा कुछ भी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इसमें पूछा है अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना, पार्टनरशिप डीड नहीं है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इसका आंसर जो है राइट आंसर क्या होगा? नॉट अलाउड। बाकी सारे जो है नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट शो इन द डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भैया कौन से आइटम को अपन क्या करेंगे, P&L के डेबिट में नहीं लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन के बिल्कुल डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। कमीशन भी डेबिट साइड में ही चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में जाएगा, और सैलरी डेबिट साइड में चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अपन पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई इन चारों में से कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो किया जाता है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। कमीशन टू पार्टनर इसको भी शो करते हैं, ये भी इसका आंसर नहीं हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आती है क्रेडिट साइड के अंदर, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कहा गया है कि भाई 3 चीजें आप ध्यान रखिए, ठीक है। पहली चीज क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। सेकंड चीज क्या हो जाएगी, अगर किसी भी पार्टनर को उसके प्रेमाइसेस यूज करने के बदले में आप अगर रेंट पेड कर रहे हैं तो वो भी P&L अकाउंट में जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। थर्ड क्या चीज हो जाएगा, मैनेजर कमीशन। मैनेजर को आप कमीशन दे रहे हैं तो वो कहां चला जाएगा? P&L अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, द पार्टनर्स आर, तो क्या मिलेगा भाई? पहला बोला है एंटायर टू 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये इसका रॉन्ग आंसर हो गया।
एंटायर टू 9% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, तो ये भी नहीं होगा। एंटायर टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द बैंक रेट, बैंक रेट के हिसाब से प्रोवाइड, नहीं, ये भी गलत जवाब हो गया। नॉट एंटायर टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस और पार्टनरशिप डीड के अंदर केवल दो ही चीजें हमें ध्यान में रखनी है, प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और सेकंड चीज इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से जो है आप प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गारंटी इज गिवन टू पार्टनर बाय सम पार्टनर्स डेफिशिएंसी ऑन द सच गारंटी विल बी बोर्न बाय, अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी पार्टनर को प्रॉफिट के लिए गारंटी दी जा रही है, तो अगर उसको उसके हिसाब से प्रॉफिट ना मिले, यानी जितना उसको गारंटी दिया है उसके हिसाब से अगर क्या नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो उस गारंटी को कौन बियर करेगा? ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर नहीं करेंगे। पार्टनरशिप फर्म भी इसको बियर नहीं करेगी। पार्टनर्स हु गैव गारंटी, बिल्कुल सही है भाई, जो पार्टनर क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है, वो इसको क्या करेगा, बियर करेगा। और नेक्स्ट क्या है, नन ऑफ द पार्टनर्स, ये भी आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, अभी बताया था कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज क्रेडिटेड टू, फ्लक्चुएट क्या हो गया, क्वेश्चन में पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कहां शो करना है, क्रेडिट किधर होगा? तो इंटरेस्ट पेबल अकाउंट होगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा नहीं, हाँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड के अंदर अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, ठीक है ना। तो पार्टनर करंट अकाउंट बनता ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर आर मेंटेन, करंट अकाउंट किस तरह से मेंटेन किया जाएगा भाई? करंट अकाउंट जब भी मेंटेन करेगा तो फिक्स कैपिटल मेथड होगा। कौन सा होना चाहिए? फिक्स कैपिटल मेथड जो है वो होना चाहिए। तो फिक्स कैपिटल मेथड में तो क्या हो गया, कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो उसके अंदर जो है आपका करंट अकाउंट मेंटेन होगा। नेक्स्ट जो है, इन केस ऑफ द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताना है। इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, तो राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है, इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट बनता ही नहीं है, इसलिए आंसर गलत हो गया। मे बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट, पॉसिबल नहीं है, और इंटरेस्ट पेबल अकाउंट बनता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिक्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। तो अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर जाएगा क्रेडिट साइड में, तो इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट पढ़े, इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नहीं साहब करंट अकाउंट के अंदर होगा, इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर करंट अकाउंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा भाई इसका? बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, फिर फिक्स कैपिटल आ गया, दो अकाउंट मेंटेन होंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पार्टनर्स विल हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही है साहब, इसका आंसर पहला ही होना चाहिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, किस मेथड के अंदर? फिक्स मेथड के अंदर, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, इनमें से कौन सा पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर नहीं है? देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टनर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए, तो ये एसेंशियल फीचर हो गया भाई। ऑल द पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, भाई सारे पार्टनर क्या करें? कैपिटल कंट्रीब्यूट करें, कोई जरूरी नहीं है भाई साइलेंट पार्टनर होगा वो भी पेमेंट लगाएगा, और कोई वर्किंग पार्टनर है तो वो पेमेंट ना लगाए, तो सारे कंट्रीब्यूट करें ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये तो इसका आंसर एसेंशियल फीचर हो गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। एनीवे आगे बढ़े, एग्रीमेंट शुड बी
टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस, बिल्कुल सही है साहब, पार्टनरशिप फर्म के अंदर लॉफुल बिजनेस जो है वो होना चाहिए, ठीक है ना, लीगल बिजनेस ही आप करेंगे। एन एग्रीमेंट ऑरल और रिटर्न शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर, बिल्कुल पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट बनता है वो ऑरल और रिटर्न होना चाहिए, ठीक है ना, या तो ऑरल हो या रिटर्न हो, ठीक है। तो ये भी आंसर पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर हो गया। तो ये 3 एसेंशियल फीचर है पार्टनरशिप के, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो रहेगा, ये तीनों फीचर्स हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो ए आंसर नहीं है, बी नहीं है और डी नहीं है, राइट आंसर क्या है इसका? सी। ऑल द पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, कोई जरूरी नहीं है भैया, ठीक है। आगे बढ़ रहे। अ मैनेजर गेट 5% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी दिया हुआ है 5,80,000 रुपए का, 5,80,000, एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर कमीशन आर 1,60,000। इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंडिचर कितने हैं? 1,60,000 गिवन है। कमीशन अमाउंट विल बी, कमीशन का कितना अमाउंट होगा? तो किस तरह से निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तब जाके नेट प्रॉफिट आएगा, राइट। तो 5,80,000 में से 1,60,000 को लेस कर दें, 4,20,000 डिविजिबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट हमारा बच गया है। अब कमीशन कैसा है? मैनेजर को 5% कमीशन हमें प्रोवाइड करना है, वो भी आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है। आफ्टर चार्जिंग हो तो किस तरह से निकलेगा? फॉर्मूला लगता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट का। तो किस तरह से आंसर निकालेंगे भी? प्रॉफिट कितना है? 420 इंटू 5/105, आंसर इसका निकल के आ जाएगा 20,000। देखते हैं आंसर 20,000 है, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है। कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ, भाई कहां से पेड करते हैं? करंट ईयर के प्रॉफिट में से पेड करते हैं। 4 ऑप्शन है, एक्लुमेटेड प्रॉफिट होगा नहीं, लास्ट वाला टोटल प्रॉफिट होगा नहीं, पास्ट प्रॉफिट पिछले साल वाला होगा नहीं, यानी ये अपना राइट आंसर हो गया करंट ईयर का प्रॉफिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, अब्सेंस आ गया भैया, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ द पार्टनर इज अलाउड। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, पार्टनरशिप डीड जब ना हो पार्टनर के बीच में तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास में, 8% होगा नहीं, 6% हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फिर पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड नहीं किया जाता है। तो 8% वाला आंसर नहीं है, 9% भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो इंटरेस्ट इज चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर द 2 पार्टनर इन द फर्म पी एंड क्यू, 2 बंदे हैं, 2 पार्टनर है पी क्यू, जो आपस में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर रेशियो ना दिया हो तो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी पी और क्यू आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आर इज एडमिटेड द फर्म ऑफ 1/3 ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉफिट विद द गारंटेड प्रॉफिट ऑफ ₹18,000। भैया आर को गारंटी मिली है, कितना? 18,000 मिलेगा प्रॉफिट। द फर्म्स टोटल प्रॉफिट इज 42,000, 42,000 फर्म का टोटल प्रॉफिट है। इफ पी स्टूड एज अ गारंटी प्रॉफिट टू आर, पी ने गारंटी दिया है, यानी पार्टनर टू पार्टनर आपकी गारंटी हो रही है। जो पी है वो आर को गारंटी दे रहा है, भाई तेरे को मिनिमम 18,000 रुपए का प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। अब कह रहा है हाउ मच प्रॉफिट बी गिवन टू पी, भैया पी को कितना प्रॉफिट देना है? तो टोटल प्रॉफिट 42,000 है, इसका पहले 1/3 किसके पास चला जाएगा? आर को मिल जाएगा। तो कितना? 14,000 आर को मिल चुके हैं। तो रिमाइंडर क्या हो गया? 42 में से 14,000 आर को दे दिए, तो पीछे कितना बचा? 42 माइनस 14, 28,000 बच गया। अब इस 28 को पी और क्यू जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 14,000 और 14,000।
आर को भी ध्यान रखना है, आर को अभी 14 मिला है और इसको गारंटी मिली थी प्रॉफिट के लिए कि भी मिनिमम 18,000 प्रॉफिट होगा। तो जो डेफिशिएंसी आ रही है प्रॉफिट की, कितना डेफिशिएंसी आ रही है, 4,000 रुपीज की डेफिशिएंसी आ रही है। इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, पी बियर करेगा। तो पी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पी को प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलने वाला है, 10,000 रुपीज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिट पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू। पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो एक तो भैया इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% पर एनम देना है, दूसरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सैलरी तो हम देंगे नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं, प्रॉफिट इक्वली प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जरूर करेंगे और कमीशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ। भाई पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप किस तरह की रहेगी, तो क्लोज रिलेटिव नहीं, एजेंट एंड प्रिंसिपल, बिल्कुल एजेंट और प्रिंसिपल की तरह ही काम करेंगे। नेक्स्ट है जूनियर सीनियर रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में होती नहीं है। सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये भी पार्टनरशिप में नहीं होगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एजेंट एंड प्रिंसिपल।